नमस्कार मित्रों। अब कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनकी उपेक्षा तो हो ही नहीं सकती। खबर ये है कि 24 घंटे पहले यानी कि मंगलवार को दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास 8 अरब सपनों ने जन्म लिया। 8 अरब संभावनाएं कुनमुनाती हुई हमारे सामने खड़ी हो गईं। और यदि संभावनाएं हैं तो आशंकाएं भी होती हैं कि अब क्या करेंगे, कैसे दुनिया चलेगी। मकसद ये है, लुबोलुबाव ये है कि आबादी जो है, आबादी का आंकड़ा 24 घंटे पहले अर्थात मंगलवार को दोपहर को लगभग 1:45 की ये घटना, इसको गिना गया है कि लगभग 1:45 इस हमारे ग्रह पर, हमारी धरती पर 8 अरबवें बच्चे ने जन्म लिया। 8 अरबवें बच्चे ने जन्म लिया, जिसके जन्म के साथ ही हम कुल इसी पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों की संख्या 8 अरब हो गई। आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, लेकिन 8 अरब के साथ ये बातें भी जुड़ी हुई हैं कि 8 अरब का मतलब क्या होता है। इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि यूएनओ की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट के मुताबिक 8 अरब का मतलब यह है कि 8 अरब सपने और 8 अरब ही संभावनाएं। और ये अब तीसरी बात इसमें ये जोड़ी जा सकती है कि हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, ये अब 8 अरब लोगों का घर है। अब इस घर को कैसे रखना है, सजा संवार के रखना है कि इसका हुलिया बिगाड़ देना है, ये सब कुछ हमें ही तय करना है। बाहर से कोई भी व्यक्ति आकर तय नहीं करेगा। कोई, जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ भी तय नहीं करेगी, जिस पिता के कारण जन्म हुआ है वो भी तय नहीं करेगा, और कोई सरकार भी इस बात को तय नहीं करेगी। ये तय करने की दायित्व, तय करने की जिम्मेदारी ये हम सब की साझी है। हमें ये तय करना है कि ये सब कैसे चलेगा। और समस्याएं जो हैं निश्चित रूप से कुछ थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी हमारे सामने। चुनौतियां बढ़ जाती हैं। चुनौतियों में सबसे बड़ी होती है कि जैसे लिंगानुपात है। पहले भी ये समस्या बहुत ज़्यादा रही थी कि पुरुषों की संख्या और जो स्त्रियों की संख्या है उसमें लिंग का जो अनुपात है वो बड़ा बीच में गैप था, अनुपात बहुत ज़्यादा बीच में खाई थी। ये बात अलग है कि हमने ज्यों ज्यों जागरूकता दिखाई, जागरूकता के साथ साथ ये हुआ कि ये लिंगानुपात धीरे धीरे सामान्य आने लगा और हमने इन चीज़ों को महत्व देना छोड़ दिया। इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक लड़की पैदा हुई है, ये लड़का पैदा हुआ है, जो भी पैदा हुआ है वो भारतीय है। और इसी भावना को लेकर हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ जो गुणवत्ता थी, ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, उसको बेहतर किया। अब सवाल यह है कि जो बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी उसमें सबसे बड़ी बात है शिक्षा और स्वास्थ्य की। क्या हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 8 अरब जो आबादी है, क्या विश्व भर में सभी देश मिलकर इन 8 अरब लोगों के लिए समुचित शिक्षा और समुचित स्वास्थ्य और समुचित रूप से सर की छत और समुचित रूप से पहने जा सकने वाले वस्त्र, क्या इन सब लोगों को मुहैया, ये बुनियादी चीज़ें हैं, क्या इन सब लोगों को मुहैया ये जो ग्रह है हमारा, पृथ्वी का ग्रह, क्या इन ये चारों चीज़ों को, अपनी आबादी को आराम से, सुविधाजनक ढंग से या प्लान्ड ढंग से, सुनियोजित ढंग से दे पाएगा? ये एक प्रश्न है जो हमें थोड़ा सा तंग भी करता है और ये एक व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है कि अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी भी एक मुख्य आंकड़ा वहीं का वहीं खड़ा है। वो ये है कि इन 8 अरब बच्चों में या 8 अरब की आबादी में अभी भी 1.412 अरब हिस्सेदारी भारत की है। 1.412 अरब अर्थात 1.5 अरब से कुछ कम
ये हिस्सेदारी हमारी 8 अरब में हमारी हिस्सेदारी है। और इतनी ही लगभग 1 अरब का जो आंकड़ा है वो चीन के नाम पर लिखा हुआ है, अर्थात चीन थोड़ा सा हमसे आगे है और भारत थोड़ा सा चीन से पीछे है। लेकिन अगर यही स्थिति वर्तमान बनी रही तो वर्तमान स्थिति के अनुसार माना जाता है कि 2023 तक हम लोग चीन से भी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे आबादी के मामले में। और क्या हम आबादी के मामले में चीन से आगे तो निकल जाएंगे, लेकिन क्या हम चीन की तरह से अपनी आबादी के लिए समुचित रोज़गार और समुचित जो अवसर हैं काम के वो जुटा पाएंगे? वो हमें जुटाने हैं, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा? यदि हम उनके लिए कोई रोज़गार नहीं जुटा पाते, उनको घर नहीं छोटा मोटा दे सकते, सर पे छत नहीं दे सकते, वस्त्र नहीं दे सकते, पेट में रोटी नहीं जा सकती, उनके भूखे पेट कैसे दुनिया चलती है, इस बात का एहसास किसी को ना दिलाए ईश्वर, ये कामना करें। लेकिन ये सारी की सारी चुनौतियां तो हमारे सामने हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटना है ये समस्या हमारी है। और ये ज़रूर है कि जब हम ये मानते हैं कि हमारी जो इसमें जो देनदारी है या हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो दूसरे स्थान की है, पहला स्थान चीन का है, और उसके बाद जो है अन्य हिस्से जो लोग दूसरे देशों के खाते में आते हैं उनमें चीन और इसके अलावा अमेरिका भी है, इंडोनेशिया भी है, ब्राज़ील भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। जितना भी है जो रेशो है बढ़ने की आबादी के अनुपात जो है वहाँ भी तो कम नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि हम इस सारी आबादी के लिए क्या संसाधन मुहैया करने में समर्थ हैं? यदि हम ये बात मानकर चलिए कि यदि हम इतने संसाधन मुहैया ना कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है कि ये आबादी ना तो हमें क्षमा करेगी और ना ही हमारे परिवेश को क्षमा करेगी। हमें इसका बंदोबस्त, इस चुनौती से निपटने के लिए कमर तो कसनी पड़ेगी। हमें कुछ भी ऐसे उपाय करने पड़ेंगे कि जिनसे जो समस्याएं आने वाले कल की हैं उनसे निपटा जा सके। और जब हम विकास की बात करते हैं कि हम विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, तो तीव्र गति से बढ़ना तो सुखद बात है, लेकिन जो निर्धारित लक्ष्य है उसको पूरा करने में भी हम लोग समर्थ हैं या नहीं हैं। अब उसमें ये भी थोड़ा सा है कि प्राकृतिक साधन जो हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका समुचित प्रयोग हो। वृक्षों का प्रयोग सही ढंग से होना चाहिए, जो कि हम नहीं कर पा रहे। पर्यावरण का प्रयोग सही ढंग से होना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे। ऊर्जा का, एनर्जी का जो प्रयोग सही ढंग से होना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे। पेयजल, जिस स्वच्छ पेयजल को सप्लाई करने के लिए हमने कई बार संकल्प अपने घोषित किए हैं, वो हम नहीं कर पा रहे। शिक्षा के स्तर पर अभी भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं, और यही स्थिति स्वास्थ्य के स्तर पर है कि आज भी दुनिया भर में जागरूकता के बावजूद हमारी जो स्थिति है वो डामाडोल हो जाती है। एक आध आपदा कोई आ जाती है तो उससे मुक्त होने में या उससे निपटने में ही हमें कितने ही महीनों लग जाते हैं, कितनी ही हमें सिर धुनना पड़ता है। कई बार ये होता है कि हम लोग खुद हताश हो जाते हैं कि करें तो क्या करें, कैसे संघर्ष करें, कैसे जूझें इस चुनौती के साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये हमारे सामने एक चुनौती बन के खड़ी हैं। और वैसे मित्रों, ये नहीं है कि ये कोई एक दिन में बढ़ गई। हमने जागरूकता का प्रयास हमने किया तो सही, लेकिन उस ढंग से पहले हमारे दो की बात की थी, और धीरे धीरे वो चीज़ें तो अतीत का हिस्सा बन गई। अब हम दो हमारे दो की बजाय हम दो हमारा एक है, उस पर आकर बात टिकी है तो भी कोई संतोषजनक समाधान नहीं है। समाधान इस बात से नहीं होगा कि हम आबादी को इस ढंग से इन नारों के द्वारा नियंत्रित करें। समाधान ये होगा कि जितनी भी आबादी बढ़ती है उसके वृद्धि की रेशो के अनुसार हमें उनके लिए संसाधन मुहैया करने होंगे। और जब संसाधनों पर हमारी नज़र टिकती है तो हम कहीं ना कहीं
मायोपिया का शिकार हो जाते हैं, दृष्टि का दोष सामने आने लगता है कि हम कोई अच्छी बात कर नहीं पा रहे किसी तरीके से। और अब सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनका दोहन ना हो गलत तरीके से। यदि वो नहीं होगा तो ये पेड़, ये पौधे, ये आबो हवा, ये जल, कल कल करके बहता हुआ नदियों में जल, अगर हम वर्षा का जल संचयन की कोई योजना बनाते हैं तो वो भी हमारी ठोस हो जाती है। अगर ये सारी चीज़ें सुनियोजित तरीके से घोषित लक्ष्यों के अनुसार चलें तो निश्चित है कि हम लोग सुख बांट पाएंगे। धन्यवाद।